हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर, तो कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था। ठीक है, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। अब अगर किसी भी चीज को हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे उसका क्या करते हैं, नामकरण। जैसे बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसका सबसे पहले क्या, किसी कोई आइडेंटिफिकेशन तो होना चाहिए ना, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद अगर मेल हुआ तो मेल के बेसिस पे हम लोग उसका नामकरण करेंगे, और फीमेल है तो उसके बेसिस पे हम लोग उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, तो वैसे नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ठीक है, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल मतलब बाई मतलब होता है दो, नोमियल मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब दो का नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ एनी स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब वो दो कंपोनेंट कौन कौन होते हैं, तो फर्स्ट है जेनेरिक नेम। ठीक है, सेकंड है स्पेसिफिक एपिथेट। इसके रूल है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी कुछ जानते हैं बेसिक डिटेल्स में, तो इसका फुल फॉर्म कुछ जानते हैं। ठीक है, आईसीबीएन, आईसीबीएन जो होता है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब आईसीबीएन जो था वो इसलिए बनाया गया, 1961 में बनाया गया, एक्सेप्टेड इसलिए किया गया कि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग कहीं भी मतलब फर्स्टली किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट ऑर्गेनिज्म का हम लोग नोमेनक्लेचर करते थे तो लोकल बेसिस पे होता था, तो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट बेसिस पे नाम नेम हो जाता, नोमेनक्लेचर हुआ था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, आईसीबीएन जो कैरोलस लिनियस द्वारा बनाया गया था, तो आईसीबीएन को एक्सेप्ट किया गया 1961 में। ठीक है, आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। उसके बाद 1961 के बाद जितने भी प्लांट का डिस्कवरी हुआ उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन के रूल्स के अनुसार हम लोग उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, आईसीजेडएन, आईसीजेडएन मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बेसिस पे, आईसीजेडएन के बेसिस पे हम लोग उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, आईसीएनबी, आईसीएनबी इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। कुछ लोगों को ये मत हुआ कि बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया को नोमेनक्लेचर कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसका नामकरण करेंगे, तो उसके लिए बना इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, आगे हम लोग रूल के बारे में पढ़ेंगे, जो बाइनोमियल रूल होता है, 4-5 होता है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो रूल हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बेसिक 4 रूल होते हैं जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए दिया गया है। ठीक है, उसके लिए 4 रूल बनाया गया है, उसी के बेसिस पे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग नेमिंग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है, द फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम शुड बी कैपिटल एंड the first letter of a specific epithet should be small। ठीक है, अब बात करते हैं जेनेरिक नेम का, तो मेंजीफेरा इंडिका ये एग्जांपल है, और यहाँ पे जेनेरिक नेम कौन सा होगा, तो ये जो है मेंजीफेरा इंडिका, इसको बोलते हैं हम लोग जेनेरिक नेम, और ये है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, the first letter of generic name should be capital and the first letter of a specific epithet should be small। मतलब स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर होगा वो
स्मॉल होगा, ठीक है। और जेनरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन के रूल के अनुसार हम लोग इसको फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। रूल नंबर 2, व्हेन रिटन विथ फ्री हैंड से हम लोग राइट करते हैं, लिखते हैं या टाइप करते हैं, ठीक है। लिखें या टाइप करेंगे या लिखेंगे, देन जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी सेपरेटली, ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइंड। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर राइट हैंड में लिखेंगे, जैसे कि मान लें कि हम लिखे मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेकंड रूल के अनुसार हम लोग इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। क्या कर रहा है, बट ड्यूरिंग प्रिंटिंग नेम शुड बी इन इटैलिक्स, ठीक है। अगर प्रिंट कराएंगे तो उसका जो नेम जो होगा वो इटैलिक्स में होगा, क्योंकि इसको इंडिकेट करना चाहता है कि इसका लैटिन ओरिजिन होता है, ठीक है, उसके ओरिजिन को इंडिकेट करता है, ठीक है। थर्ड रूल के बारे में जानते हैं, नेम ऑफ साइंटिस्ट। अब कोई भी नेमिंग जो है वो कौन साइंटिस्ट दिया था, उस ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर किस साइंटिस्ट ने किया था, उसके बेसिस पे लिखा है। तो थर्ड रूल उसके बेसिस पे है, ठीक है। तो नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड बी नाइदर अंडरलाइन और नॉर इन इटैलिक्स। तो साइंटिस्ट का नाम जो होता है उसको हम लोग ना अंडरलाइन करेंगे और ना ही उसको इटैलिक्स में लिखेंगे, ठीक है। रिटन इन रोमन लेटर, उसको क्या करेंगे, रोमन लेटर में ही लिख देंगे हम लोग। जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, मेंजीफेरा, जेनरिक नेम, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट, और लिनियस ने उसका डिस्कवरी किया था, तो लिनियस को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और साइंटिस्ट का नाम है, किसी भी नेम को का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, तो हम लोग कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। रूल नंबर 4 जो है वो साइंटिफिक नेम शुड बी डिराइव फ्रॉम लैटिन यूजुअली, ठीक है। साइंटिफिक नेम जो होता है वो क्या होता है, लैटिन से डिराइव होता है, लैटिन लैंग्वेज से डिराइव होता है यूजुअली, मतलब मेनली उसी से डिराइव होता है, ठीक है। और ग्रीक या लैटिन वर्ड जो होता है उसको हम लोग एंशिएंट लैंग्वेज बोलते हैं, उसी के बेसिस पे साइंटिफिक नेम डिराइव होता है, ठीक है, बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेज, ठीक है। आगे हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स का, और थोड़ा सा साइंटिफिक नेम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कुछ साइंटिफिक नेम्स के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट वीट के बारे में जानते हैं। वीट क्या होता है, वीट को हम लोग साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। और इसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि फ्री हैंड में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। राइस का होता है ओरिजा सेटाइवा, ठीक है, ये स्मॉल लेटर होगा क्योंकि स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है। मैंगो का होता है मेंजीफेरा इंडिका, ह्यूमन का होता है होमो सेपियंस, ठीक है। बनाना का होता है मस्का पैराडिसिका, ठीक है। डॉग का होता है कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है। फ्रॉग का होता है राना टिग्रिना, ठीक है। टाइगर का होता है पैंथरा टाइग्रिस, एंड पी का होता है पिशम सेटाइवा, ठीक है। चलिए अब लास्ट में हम इस सब को हम समराइज कर देते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म दो टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टर होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है यूकेरियोट में।
ठीक है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर एग्जांपल इसका है मोनेरा, ठीक है। मोनेरा के बारे में हम लोग पढ़े थे। बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल ग्रुप जो होता है वो मोनेरा में स्टडी बैक्टीरिया का करते हैं हम लोग मोनेरा का किंगडम में, ठीक है। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट यूनिसेलुलर, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है वो होता है प्रोटिस्टा, और ईस्ट जो होता है वो भी यूनिसेलुलर ही होता है, लेकिन ईस्ट जो है वो फंजाई है, ठीक है। मल्टी सेलुलर का बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर को हम लोग फिर फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक जिसके पास सेल वाल होगा तो उसको हम लोग अलग डिवाइड करेंगे, जिसके पास सेल वाल नहीं होगा उसको हम लोग एनिमिलिया बोलेंगे, ठीक है। तो विदाउट सेल वाला कैरेक्टर होता है एनिमिलिया का, ठीक है। एनिमिलिया के पास सेल वाल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, किसी और पे डिपेंडेंट होता है। ऑटोट्रॉप नहीं होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक इसको नहीं बोल सकते हैं, यानी ये भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरे किसी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स है, ठीक है, या पैरासिटिक है, ठीक है। विद सेल वाल, जिसके पास सेल वाल है उसमें भी दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में एबल नहीं है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है उसको वो क्या है, फंजाई के बारे में हम लोग पढ़े थे। ये पैरासिटिक ऑन द बेसिस ऑफ फूड कंजम्पशन, ये दो टाइप का था, ठीक है, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ठीक है। एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस करने में एबल है मतलब सक्षम है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लांटिंग। और प्लांट जब अपना फोटोसिंथेसिस करता है तो अपने लिए खुद के लिए भोजन बनाता है, जिसको ग्लूकोज और भी सारे बनाता है और अपने लिए ही बनाता है, ठीक है। और हम लोग जो है वो प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं।